करंट डेंसिटी व्हेन द गिवन एरिया इज नॉट नॉर्मल टू करंट। अब जहाँ पे जिस पॉइंट पर आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए आपका करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट है, बट जो एरिया गिवन है वो आपका इस तरह का एरिया गिवन है आपको, ठीक है, ये एरिया गिवन है आपको, और ये जो एरिया वेक्टर है इसका, इस एरिया का वो इस डायरेक्शन से, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट से ये एरिया वेक्टर है मान लो, और ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है इस तरीके का, ठीक है ना, इस तरीके का थीटा एंगल बना रहा है। तो अब आपको इस पॉइंट पर लिखनी है डायरेक्ट कितना चार्ज, कितनी करंट डेंसिटी है। तो आपको तो जितना भी करंट है, ठीक है ना, उसको किससे डिवाइड करना है, परपेंडिकुलर एरिया से डिवाइड करना है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर एरिया से डिवाइड करना है। और इसको और क्लियरली ऊपर का हटा देते हैं, इसके इधर ही करंट जा रहा है, बिल्कुल इतना करंट है देखो ये, क्योंकि टोटल करंट बोलेंगे तो ऐसे बोलना चाहिए, ये करंट है, इसको भी हटा दो बस, ठीक है ना, ये करंट जा रहा है इतना, इस रीजन में करंट पास हो रहा है, ठीक है, और ये जो एरिया दे रखा है आपको कैपिटल ए गिवन है ये एरिया, ठीक है ना, इसका जो परपेंडिकुलर है वो इस डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, ये सिचुएशन है। और ध्यान से समझेंगे, और आपको पी पॉइंट पर करंट डेंसिटी लिखनी है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, पी पॉइंट के परपेंडिकुलर एरिया तो गिवन नहीं है आपको, ठीक है ना, तो आप ऐसे समझिए ये वाला एरिया निकाल सकते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। तो ऐसा कोई कर चार्ज पर सेकंड नहीं है जो इस एरिया से पास कर जाए और इस एरिया से पास ना करे, ठीक है ना, क्लियर है। सारा चार्ज इस एरिया से भी पास करेगा, तो इस एरिया पर, इस पॉइंट पर आप कैसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर एरिया कितना हो गया बताओ, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, लिख पा रहे हैं क्या आप सब लोग? हाँ इशिता आप बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। क्योंकि ये पूरा परपेंडिकुलर एरिया कितना हो जाएगा, आपको एरिया ये गिवन है, ठीक है ना, ये एरिया आपको ये गिवन था, तो आपको इस पी पॉइंट पर करंट डेंसिटी लिखनी थी। तो सब बच्चों को समझ में आ गया क्या? तो करंट डेंसिटी क्या होगी, पूरा करंट आई है, ठीक है, तो आई अपॉन ए कॉस थीटा हो जाएगी, यही आपका आई अपॉन ए कॉस थीटा हो जाएगी, ठीक है ना। अब मान लो कि मैं डीए से लिख रहा हूँ, इसी तरह का कोई डीए मान लिया मैंने, और डीए से करंट डीआई पास हो रहा है कहीं पे, किसी भी सिचुएशन में, मैं थोड़ा और जनरलाइज कर रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर है, ठीक है। तो इस डीए एरिया से अगर डीआई करंट पास हो रहा है, तो यहाँ पर करंट डेंसिटी कितनी बोली जाएगी, जे इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा। तो डी आई कितना हो गया, डी आई हो जाएगा जे डी ए कॉस थीटा, जहाँ पर डी ए क्या है, कोई ऐसा एरिया है जो इस तरह से आप निकाल पा रहे हैं, ठीक है, बट आप उसका नॉर्मल का करंट से डायरेक्शन एंगल भी थीटा लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर करंट डेंसिटी पी पॉइंट पर इतनी हो गई, तो अब आपको पूरे एरिया पर कहीं निकालना है टोटल करंट, तो आप इससे निकाल सकते हैं क्या, जे डी ए कॉस थीटा से, कहीं पर करंट डेंसिटी आपको दे रखी है, उल्टा कर रहा हूँ मैं, अगर आपको करंट दे के करंट डेंसिटी पूछ ले, ठीक है ना, आपको करंट देके करंट डेंसिटी पूछ ले, तब तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं निकालने के, आपको दिक्कत तो नहीं आती है। क्या फार्मूला आपके दिमाग में फिट हुआ बेटा करंट डेंसिटी का, करंट अपॉन एरिया परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा, कोई गलती नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे परपेंडिकुलर एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग ही डिफाइन है करंट डेंसिटी, नहीं तो निकलेगा बट वो करंट डेंसिटी नहीं होगी जो भी निकलेगी, ठीक है। करंट डेंसिटी अगर किसी पॉइंट पर निकालनी है तो वो है आई अपॉन परपेंडिकुलर। अब मैं उल्टा के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ कि करंट डेंसिटी अगर गिवन हो, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालेंगे, ये काफी आसान काम है, कुछ नहीं करना है इसमें, आई अपॉन एरिया परपेंडिकुलर हमेशा निकाल सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको गिवन हो करंट डेंसिटी और आपको करंट निकालनी हो, तो उसके लिए हम फार्मूला यहीं से डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे भी सरफेस हो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, मैंने स्मॉल डी ए ले लिया इसलिए, ठीक है। और अगर यहाँ पर डीए से अगर करंट, आपकी करंट डेंसिटी इस पॉइंट पर जे है, तो जे कैसे डिफाइन होगा, डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर डी आई क्या है, इस पूरे डीए को क्रॉस करने वाली करंट, ठीक है। तो पूरे बड़े एरिया को क्रॉस करने वाली करंट अगर आपको निकालनी है तो क्या कर देंगे, हाँ भाई इंटीग्रेशन की फॉर्म में ध्यान रखें, क्योंकि जे हमेशा यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है। तो टोटल करंट कितनी होगी क्रॉस करती हुई, टोटल करंट क्रॉसिंग एरिया
जब डीए से लिख दिया, डीए से हमेशा करंट कितनी होगी, जे डी ए कॉस थीटा। क्लियर है बेटा, किसी भी स्मॉल एरिया से पास करंट डेंसिटी अगर गिवन है तो जे डी ए कॉस थीटा, थीटा आपको क्लियर भी हो रहा होगा, जे वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, तो इसलिए मैं डी आई को क्या लिख सकता हूँ, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो टोटल करंट कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर आ जाएगा। दिस इज द टोटल करंट क्रॉसिंग एन एरिया, जबकि आपने उस एरिया में से किसी डीए वेक्टर से आपने करंट लिख लिया है। तो पूरे एरिया से लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये वैसा ही बन गया इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जैसे आप फ्लक्स निकालते थे। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर करंट का एक और नाम है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ऐसे ही लिखा होता है बुक में। हेंस करंट इज कॉल्ड, हेंस करंट इज ऑल्सो कॉल्ड flux of current density. Current is also called flux of current density. Current is also called flux of current density. तो ये दो प्रोसेस हैं बेटा, दोनों में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर करंट पता है तो करंट डेंसिटी कैसे निकालते हैं, और करंट डेंसिटी गिवन है तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालते हैं, इसमें डाउट तो नहीं रहा। जो एरिया वेक्टर में कंफ्यूज हो रहे थे, पूछ रहे थे कुछ, उन सब बच्चों को क्लियर है कैसे एरिया वेक्टर से रिलेटेड है, कैसे निकलती है करंट अगर करंट डेंसिटी गिवन हो, और कैसे निकलती है करंट डेंसिटी अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट गिवन हो। अब इसी के एग्जाम्पल करेंगे, हम उल्टे ज़्यादा करेंगे, वो तो निकाल ही देंगे, उसमें कोई बात नहीं है। सिंपली डिवाइड करना है, बट ये इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है करंट डेंसिटी देके टोटल करंट पूछता है उस एरिया से, तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन देगा जहाँ ये इंटीग्रेशन आप कर पाए। रैंडम बना देगा तो इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो क्या फायदा। ठीक है ना, उसी तरह के देगा कि आप ये इंटीग्रेशन प्रॉपरली सॉल्व कर पाए, एरिया वेक्टर और जे वेक्टर के बीच का एंगल देख पाए। ठीक है, तो बताइए बेटा, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है किसी